जिनके 31वां श्लोक पढ़ेंगे हम। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्मयत् हि युद्धाश्रे अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सामाजिक व्यवस्था में 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए और क्षत्रिय कहलाता है। छत का अर्थ है चोट खाया हुआ, और त्रिय से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते रक्षा प्रदान करना। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता है और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता है। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्योष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक सिद्धांतों के उल्लेखों में लिखा गया है, युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा के संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मरे हुए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशु का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त करने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण 4th अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से शरीर के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्णा। तो हम देख सकते हैं कि अब भगवान ने टॉपिक यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया। पिछले 19 श्लोकों से भगवान किसके विषय में बात कर रहे थे? आत्मा के बारे में बात कर रहे थे। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से शुरू करके 30वें श्लोक तक भगवान लगातार जो है आत्म तत्व के विषय में, यानी आत्मा की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं वो सब बता रहे थे। बड़ी गहराई से गुह्य ज्ञान प्रदान कर रहे थे। और अब वापस उसी विषय पर भगवान आ रहे हैं जहां वो अर्जुन से वार्ता कर रहे थे। अर्जुन को कहना चाह रहे थे भगवान के तुम्हें युद्ध करना है, कन्विंस कर रहे थे भगवान, युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे अर्जुन को। तो इसलिए बीच में आत्मा का टॉपिक देना पड़ा भगवान को कि उसको समझा सकें कि क्या डिफरेंस है आत्मा में और इस शरीर में। तुम शरीर से मोह कर रहे हो। अर्जुन के हृदय में
भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अन्य सैनिकों के प्रति जो शत्रु सेना में खड़े, उनके शरीरों को लेकर जो मोह आ गया था, उस शरीर को, उस मोह को भंग करने के लिए भगवान ने क्या किया, आत्मा का ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया। और अब पुनः भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को, उठो और युद्ध करो। अर्जुन को उसके धर्म के विषय में समझा रहे हैं, स्वधर्म के विषय में समझा रहे हैं। कि प्रभुपाद भी तात्पर्य में लिखते हैं कि 4 प्रकार के वर्ण हैं, जिसमें दूसरा वर्ण है क्षत्रिय, जिसका काम है रक्षा करना। उनका कार्य ज़्यादा भक्ति में ही कार्य करना नहीं है, उनका कार्य संन्यास ले लेना नहीं है, उनका कार्य है युद्ध कला को सीखना, रक्षा करना अपनी प्रजा की। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो सैनिक है बॉर्डर पर, वो आज के क्षत्रिय हैं, जैसे पहले राजा हुआ करते थे तो, और सैनिक हुआ करते। तो अब जो बॉर्डर पे हमारे आर्मी खड़ी है, वो क्या है, वो लड़ाके सैनिक ही तो हैं। तो उनको ये नहीं कहा जाता कि आप वहाँ खड़े होकर 16 माला जप करिए, उनको युद्ध कौशल सिखाया जाता है, उनको अस्त्रों का, शस्त्रों का, लड़ाई का, ये सब ज्ञान दिया जाता है। क्योंकि उनका स्वधर्म क्या है, उनका धर्म है देश की रक्षा करना, देश की सीमाओं की रक्षा करना, ताकि उस देश के अंदर रहने वाले जो नागरिक हैं वो सुरक्षा का अनुभव कर सकें, सुरक्षित रह सकें, और अंदर उस देश में रहने वाले जितने भी भक्त हैं वो अच्छे से भक्ति भी कर सकें। तो भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य निर्धारित है। निर्धारित अर्थात, निर्धारित का मतलब क्या हुआ, फिक्स हुआ, जैसे प्रिस्क्राइब ड्यूटी, निर्धारित कर्तव्य। जैसे हम समझ सकते हैं फ्लाइट का समय या ट्रेन का समय निर्धारित रहता है कि 8 बजे आएगी ट्रेन भाई, तो 8 बजे ही आएगी। वो मन से नहीं कोई सोच सकता अरे आराम से 8:30 चलेंगे। या फ्लाइट अगर 10 बजे उड़नी है तो 10 बजे ही उड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको एयरपोर्ट पे पहुंचना होता है। हम अपने मन से नहीं जा सकते, क्योंकि पता है उतने समय वो निकल जाएगी फ्लाइट, हमें उसके अनुसार वहाँ पहुँचना पड़ता है। उसी प्रकार अर्जुन जो है क्षत्रिय है, उसकी ड्यूटी भी फिक्स है, उसकी ड्यूटी बिल्कुल फिक्स है। और वो क्या है, अन्याय के खिलाफ युद्ध लड़ना, ये अर्जुन की ड्यूटी है। उसको ये जो अन्याय कर रहे हैं धृतराष्ट्र के पुत्र, उसके खिलाफ लड़ना है। अधर्म का जो, धर्म और अधर्म का जो युद्ध है, उसमें धर्म की ओर से युद्ध करके अधर्म को हराना है, ये अर्जुन का स्वधर्म है। तो भगवान समझाना चाह रहे हैं अर्जुन के, स्वधर्म ना करने पर क्या होता है, जो दूसरे हैं उनका नुकसान होता है। अगर बॉर्डर पे सैनिक माला जप करने लगे बंदूक चलाने की बजाय, तो क्या होगा, देश में बैठे हुए सब लोग मारे जाएंगे, उनका नुकसान हो जाएगा। तो भगवान अर्जुन से भी ये कह रहे हैं कि जितने भी तुम्हारे पक्ष में खड़े हुए सैनिक हैं, तुम उनका नुकसान कर रहे हो अर्जुन, साथ ही साथ तुम्हारा भी नुकसान होगा, और तुम्हारा नुकसान ज़्यादा होगा। और अगर पालन करोगे तो तुम्हारा लाभ होगा। जैसे कोई व्यक्ति नौकरी करता है, जॉब करता है, अच्छा काम करे तो उसे प्रमोशन मिलता है, ना करे तो उसकी जॉब जा सकती है। वैसे ही यहाँ अर्जुन अगर अपने धर्म का पालन ठीक से नहीं करेगा तो निसंदेह उसे अपयश मिलेगा। तो भगवान ये भी कह रहे हैं अर्जुन से कि एक तो युद्ध तुम्हारा धर्म है, तुम क्षत्रिय हो, परिस्थितियाँ ये हैं कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए। दूसरा, तुम्हें मैं कह रहा हूँ, और मैं कौन हूँ, अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभु, आई एम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, मैं ईश्वर भगवान हूँ अर्जुन, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ। तो अब ये तुम्हारा ये डबल ड्यूटी हो गई, इसलिए युद्ध करने में तुम आगे बढ़ो, इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा यश फैलेगा। यदि तुम जीत जाते हो तो संपूर्ण पृथ्वी का भोग तुम्हारा, संपूर्ण पृथ्वी का राज्य तुम्हारा, और यदि तुम्हारी मृत्यु होती है तो भी कोई हानि नहीं, तुम्हें सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होगी और तुम वहाँ आनंद से रहने वाले हो। तो तुम्हें डरने का तो कोई कारण ही नहीं है अर्जुन, अपने धर्म का पालन करो, मेरा कहना मानोगे तो मेरे धाम आओगे, यानी वैकुंठ आओगे, जहाँ न कोई कुंठा है न कोई दुख है, सिर्फ आनंद ही आनंद है, किसी प्रकार का कोई कुंठा या परेशानी नहीं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, कुछ नहीं, वहाँ सिर्फ आनंद ही आनंद है। तो क्यों आओगे मेरे धाम, युद्ध करने से मेरे धाम कैसे आ जाओगे, क्योंकि ये जो युद्ध है अर्जुन, ये तुम्हारे लिए अभी शुद्ध भक्ति बन गया है,
एक तो तुम्हारा स्वधर्म है, दूसरा ये मेरा आदेश है। देखिए भगवान की दयालुता का उदाहरण यहाँ से समझ सकते हैं हम, कितने दयालु हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं कि मेरे धाम आओगे अर्जुन। किसी कंपनी का मालिक जहाँ हम जॉब करते हैं, जहाँ अपनी पूरी क्षमता लगा देते हैं, कोई कोई लोग तो 40-40 साल एक कंपनी में काम करते हैं, अपनी पूरी शक्ति पूरा जिंदगी लगा देते हैं, तो कंपनी का मालिक यदि पहली बात तो खुश ही नहीं होते, चलिए खुश भी हो जाएं, तो वो क्या करता है, प्रसन्न होकर बंगला दे देगा आपको इनाम में, कार दे देगा, लैपटॉप देगा, मोबाइल देगा, ये सब कुछ देगा। पर क्या कभी वो मालिक कभी ये कहता है कि आओ मेरे घर में रहो मेरे साथ, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब से तुम मेरे घर में ही रहोगे? नहीं, कभी नहीं कहता। परंतु भगवान श्री कृष्ण तो इतने दयालु हैं, प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, मेरे धाम आओ, अपने धाम ही बुला लेते हैं। और ये क्या है, तद्धाम परमम मम, वहाँ से कभी वापस आने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बुलाना घर में मेहमान की तरह नहीं कि 2 दिन रख लिया, अच्छा अब जाओ, सदा सदा के लिए रहने की रह सकते हैं वहाँ। कितना दयालु भगवान है देखिए। कौन होगा इतना दयालु, कोई भी नहीं। अपने साथ कौन रखता है, भगवान अपने साथ रखने के लिए तैयार हैं। उनकी सेवा कर सकते हैं वहाँ, हम उनके साथ खेल सकते हैं, गाय चराने जा सकते हैं, फुल ऑन आनंद ही आनंद, पूरा आनंद। आशा है आप लोग भी लेना चाहेंगे ऐसा आनंद। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, 2 प्रकार की ड्यूटी होती है व्यक्ति की, एक भौतिक धर्म और एक आध्यात्मिक धर्म, यानी 2 प्रकार के धर्म है। भौतिक धर्म क्या है, जो शरीर से संबंधित होता है, यानी परिवार से, कामकाज से, इनसे संबंधित होता है। शरीर चलाने के लिए क्या है, पैसा भी कमाना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, किसी को धंधा मेहनत करनी पड़ेगी, किसी को बिजनेस करना पड़ेगा। तो वो ये कार्य किसके अनुसार करता है, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार। किसी के अंदर ब्राह्मण की प्रवृत्ति है, किसी के वैश्य की, किसी के क्षत्रिय की, किसी के शूद्र की। तो जो बिजनेस माइंडेड है वो बिजनेस करता है, जो ब्राह्मण के कार्य जानता है, पठन पाठन जान में रुचि है, वो टीचर बनता है। जिसके अंदर क्षत्रिय के गुण हैं वो मिलिट्री में, फोर्स में जाता है। किसी के अंदर शूद्र के गुण हैं तो वो बाकी अन्य सेवाएं करता है समाज की। सब अपनी प्रवृत्ति के अनुसार धन कमाने के लिए, स्वधर्म का, ये भौतिक धर्म का पालन करने के लिए ये सब कार्य करते हैं। उसी से उनका जीवन चलता है, उसी से परिवार चलता है, उसी से शरीर चलता है। तो भौतिक संसार से जुड़ा हुआ जो धर्म है वो क्या है, भौतिक धर्म है। पति है, पत्नी, बच्चे, समाज, नौकरी, व्यवसाय, ये सब क्या है, ये शरीर से जुड़ा है। वहीं जो आध्यात्मिक धर्म है वो जुड़ा है आत्मा से। ऐसा भगवान कहीं नहीं कहते कि व्यक्ति को यदि आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो उसको भौतिक धर्म का त्याग कर देना चाहिए, अपना परिवार छोड़ दो, अपनी नौकरी छोड़ दो, अपना बिजनेस छोड़ दो, आप सब छोड़ो और मंजीरे बजाते रहो बस। नहीं, भगवान कहीं नहीं कहते, ना कभी प्रभुपाद कहते हैं। एक व्यक्ति जो ग्रस्त है उसको अपने धार्मिक धर्म, भौतिक धर्म और आध्यात्मिक धर्म दोनों का पालन जब वो अच्छे से करता है तो वो प्रसन्न रह सकता है, और तभी वो भगवान को भी प्रसन्न कर सकता है। ऐसा भगवान कहीं नहीं कहते कि भौतिक धर्म का त्याग कर दो, नहीं। भगवान कहते हैं अर्जुन से भी, माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध करो कैसे, मेरा स्मरण करते हुए, मुझे ध्यान में रखते हुए, मुझे केंद्र बनाकर युद्ध करो। तो जब भौतिक धर्म का पालन करते हुए हम आध्यात्मिक धर्म को भी साथ लेकर चलते हैं, यानी अपने पारिवारिक कर्तव्यों को भी पूरा कर रहा है व्यक्ति, और साथ में जो आध्यात्मिक धर्म है यानी आत्मा के लिए, आत्मा के पोषण के लिए भी कार्य करता है, तो फिर ये आध्यात्मिक धर्म जो है बहुत बलवान, पावरफुल हो जाता है। श्री कृष्ण को जब केंद्र में रख के कार्य किए जाते हैं तो भौतिक कार्य तो होते ही हैं, लेकिन आध्यात्मिक लाभ साथ में मिलता जाता है। बहुत सुंदर उदाहरण है इसका। घर में माताएं भोजन बनाती हैं, संपूर्ण विश्व में जितने भी घर हैं सभी घरों में भोजन बनता है, लेकिन वो किसके लिए बनाते हैं, अपने बच्चों के स्वाद, जीभ के स्वाद के लिए, पति के जीभ के स्वाद के लिए। लेकिन जो भक्त है बनाता घर में वो भी भोजन ही है, लेकिन कृष्ण को भोग लगाने के लिए। भोग लगाने के बाद प्रसाद स्वरूप में पूरा घर जो है वो भोजन करता है। कार्य वही है लेकिन केंद्र में कृष्ण है। तो आध्यात्मिक और भौतिक धर्म दोनों का पालन एक साथ होता है। तो फिर व्यक्ति जब इस प्रकार से कृष्ण को केंद्र में रखकर कार्य करता है, अपने भौतिक
धर्म का निर्वहन करता है तो उसका आध्यात्मिक धर्म का भी फुलफिलमेंट स्वतः हो जाता है और वो बड़ी आसानी से भगवान को प्रसन्न कर लेता है। भगवान ये कहीं नहीं कह रहे कि छोड़ो, भगवान कह रहे हैं जोड़ो, मुझे जोड़ो अपने जीवन में। ये सब छोड़ने छोड़ने के ऊपर एनर्जी लगाने की बहुत आवश्यकता नहीं है कि मुझे ये छोड़ना है, मुझे वो छोड़ना है। ज़्यादा फोकस, ज़्यादा एनर्जी इस बात पर लगानी है कि मुझे कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ना है। क्योंकि जब किसी कमरे में अंधेरा होता है, अंधकार होता है और वहाँ बल्ब जलाकर उजाला कर दिया जाता है तो अंधेरे को भगाना नहीं पड़ता, उजाला जब आता है तो अंधेरा स्वतः चला जाता है। तो ऐसे ही जब कृष्ण जीवन में जुड़ जाते हैं तो जो भी छोड़ने योग्य है, आवश्यकता उधर एनर्जी लगाने की पड़ती ही नहीं, वो सब कुछ स्वतः छूट जाता है। तो भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, अब तुम मेरे आदेश का पालन करो, निश्चित तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की जय, शील प्रभुपाद की जय, अपरा एकादशी महोत्सव की जय, सभी उपस्थित भक्तों की